अस्सलाम वालेकुम गाइस। जिस तरह के हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से जेंगो में यूआरएल्स को डिफ़ाइन करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन के अंदर हो या प्रोजेक्ट के अंदर हो, उनको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने टेम्पलेट्स को इनसाइड दी एप्लीकेशन, बाद में देखेंगे इनसाइड दी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं कि इनसाइड प्रोजेक्ट हम अपने टेम्पलेट्स को कैसे बनाते हैं, या हम टेम्पलेट्स को कैसे बना के जो टेम्पलेट्स फाइल होती हैं उनसे कैसे डाटा गेट करते हैं। तो आज ही वही देखने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, उसका नाम हम रख देते हैं S3 के नाम से। S3 प्रोजेक्ट रख लेने के बाद सिंपल हमने इसके अंदर मूव कर जाना है। हम CD S3 इसके अंदर मूव कर जाने के बाद हमने एक ऐप क्रिएट करनी है, जिस तरह हमने अपने पिछले प्रोजेक्ट में देखा था। तो इसमें भी हम एक ऐप क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम करते हैं python manage.py start app, उसका नाम हम रख देते हैं रोल। तो इस तरह से हमारी ऐप और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया। सबसे पहले हमने करना ये होता है कि अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाने के बाद ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल कर जाना भूलिएगा, ये सबसे पहले ही आपने ये काम करना है, वरना बाद में आप भूल जाएंगे, जिसकी वजह से एरर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने इधर सिंपल अपनी ऐप का नाम लिख के इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़ कर दिया। उसके बाद सिंपल हमने अपनी ऐप के अंदर आना है। ऐप के अंदर आने के बाद हम व्यू के अंदर आते हैं। व्यू के अंदर आने के बाद सिंपल जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम एक व्यू बनाते थे, जैसे मैं व्यू बना लेता हूँ डिफॉर्म के नाम से, रिक्वेस्ट, और इसको मैं इसको रेंडर करवाने के बजाय HTTP रिस्पॉन्स करवाता हूँ। तो मैं इसको HTTP रिस्पॉन्स और इसमें मैं कह देता हूँ जेंगो सीरीज। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था, उसमें हम सिंपल एक व्यू बना रहे थे। व्यू बनाने के बाद उसको यूआरएल में सिंपल उसका यूआरएल बना के हम डाटा को मतलब गेट कर लेते थे फ्रॉम इनरोल इंपोर्ट कर लो जी व्यू। ये डिफ़ाइन कर लेने के बाद हमने पाथ डिफ़ाइन करना है। हमारा पाथ होगा, इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और इधर कह देते हैं व्यूज़ डॉट होम, हम जो हमारे व्यू का नाम था, और सिंपल इसमें हम नेम पास करवा देंगे होम। ये कर लेने के बाद हम रन करके देखते हैं कि ये अभी हमारा रन हो रहा है या इसमें कोई मिस्टेक है। तो रन सर्वर कर लेने के बाद हमने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद सिंपल हमने अपने ब्राउज़र में जाना है और इसको इधर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखें हमारे पास आ रहा है जेंगो सीरीज़। ये दिखाने का मकसद ये था कि अगर हमने बहुत ज़्यादा डेटा लिखना हो, मतलब कोई HTML का कोड लिखना हो, CSS लिखनी हो, तो अगर हम व्यू के अंदर ही लिखेंगे तो वो हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसको मतलब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे हम इसको लिखें H1, या इस तरह से टैग बना के इसको H1 के अंदर भी पास करवा सकते हैं, या इसको एक अलग से वेरिएबल बना के भी पास कर सकते हैं। लेकिन व्यू मतलब जो व्यू हमारा होता है उसके अंदर ही हम HTML को डिफ़ाइन करें, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि अगर इधर ही हम डिफ़ाइन कर लेने लग जाएंगे तो जो हमारा HTML का कोड है वो हो सकता है कि बहुत बड़ा हो, और जिसकी वजह से बाद में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि हमें उस प्रोजेक्ट पे काम करना मुश्किल हो जाए। तो उस मुसीबत से बचने के लिए हम टेम्पलेट्स बनाते हैं। टेम्पलेट से होता ये है कि टेम्पलेट्स के अंदर हमारी टेम्पलेट्स की फाइल्स होती हैं, जिसमें हम HTML लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं। तो वो लिख लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हम मतलब जो भी डाटा लिखना चाहते हैं उसके अंदर लिख सकते हैं, और उसको इजी समझने में मतलब वो इजी हो जाता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि हम
किस तरह से टेम्पलेट बनाएंगे। सबसे पहले आपने अपने रूट फोल्डर में आना, जो अपने आपका प्रोजेक्ट का नेम है उसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कि हम टेम्पलेट्स कैसे बनाएंगे। वैसे हम एप्लीकेशन के अंदर भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर भी बना सकते हैं। तो हम सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं टेम्पलेट्स के नाम से फोल्डर। उसमें हमने टेम्पलेट्स के नाम से फोल्डर बना लेने के बाद इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं इनरोल के नाम से, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है। ये फोल्डर बनाने का मकसद ये है कि जो हमारी एप्लीकेशन रोल है उससे रिलेटेड जितनी भी HTML की फ़ाइल होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। हो सकता है कि मतलब हमारे प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन हो, अभी सिर्फ इनरोल है। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन हो तो हम हर एप्लीकेशन को उसके नाम से फ़ोल्डर बना लेंगे ताकि उसको बाद में हमें समझने में आसानी हो कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सी HTML की फ़ाइल वर्क कर रही है। तो इसके अंदर हम एक जाके फ़ाइल बना लेते हैं home.html के नाम से, home.html। ये फ़ाइल बना लेने के बाद आपने सिंपल अपने व्यू पे आना है। अब हम HTTP रिस्पॉन्स के बजाय इसको रेंडर करेंगे। तो ये रेंडर कर लिया और सिंपल इधर भी इसको कट कर देने के बाद इसको हम रेंडर करेंगे। जो हमारा रेंडर फंक्शन होता है बेसिकली वो हमें टेम्पलेट्स की जो फाइल हैं उसका डाटा रिटर्न करके देता है। तो इसमें हम करते हैं रिक्वेस्ट और उसके आगे अब हमें टेम्पलेट्स नहीं लिखना क्योंकि जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स को गेट कर लेता है। हमें अब टेम्पलेट्स के फोल्डर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने जो टेम्पलेट्स के अंदर फोल्डर पड़े हैं और फाइल पड़ी हैं उनका पाथ देने की ज़रूरत है। हमारे टेम्पलेट्स के अंदर फोल्डर का नाम है इनरोल और उसके अंदर फाइल पड़ी है जी home.html। ये हमारे पास फाइल पड़ी है और इसको हम कर देते सेव करने के बाद अभी हम इधर से कोई डाटा पास करके देखते हैं कि उसके अंदर डाटा पास होता है या नहीं। तो हम H1 में जाके कह देते हैं न्यू पेज लिखने के बाद हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम सिंपल जाते हैं इसके अंदर और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश किया तो हमें एक एरर देखने को मिलता है कि टेम्पलेट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस एरर की वजह ये होती है कि जब हम टेम्पलेट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें अपने टेम्पलेट्स फोल्डर का dir अपने setting.py फाइल में लिखना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपल हमने लिखना है इधर टेम्पलेट्स। जैसे ही आप इधर टेम्पलेट्स लिखेंगे, टेम्पलेट्स लिखने के बाद इसको अगर मैं रन करूं तो देखें हमारे पास रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब हम अपने टेम्पलेट्स में जितनी फ़ाइल होती है उनको गेट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा व्यू हों तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन हो तब हम उनको कैसे मतलब गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल मैं एक ऐप क्रिएट कर लेता हूँ, नई ऐप जिसका नाम हम रख लेते हैं जी स्टार्ट ऐप कोर के नाम से मैंने एक नई ऐप क्रिएट कर ली। नई ऐप क्रिएट करने के बाद सबसे पहले अपने setting.py फाइल में जाना है। इसमें जाने के बाद सिंपल अपने इंस्टॉल ऐप में इसका नाम लिख देना जिस तरह हमने रोल को लिखा था। तो आपकी जितनी भी ऐप होगी आपने सबका नाम एग्जैक्टली इधर ऐसे ही लिखने के बाद सेव करवा देना। सेव करवा देने के बाद setting.py को क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद सिंपल इधर हम एक व्यू बना देते हैं। इसके लिए डिफ इंडेक्स रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कोर index.html के नाम से एक हमने व्यू बना दिया है। जैसे ही हमने ये व्यू बना दिया अभी हमारे पास index.html की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने सिंपल क्या करना, अपने टेम्पलेट्स में जाना। जिस तरह हमने इनरोल के अंदर एक फाइल रखी है home.html, इस तरह टेम्पलेट के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे हमारे एप्लीकेशन के नाम से जिसमें होगा हमारा कोर के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेने के बाद हम इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं जो हमने अभी इधर जिसका नाम रखा हुआ है index.html। ये देखिए हमारी कोर के लिए index.html आ गई, इनरोल के लिए home.html आ गई। इस तरह से कोर से रिलेटेड जितनी भी HTML की फाइल होंगी वो कोर में आएंगी और इनरोल से रिलेटेड जितनी भी HTML की फाइल होंगी वो इनरोल में आएंगी। तो इसके लिए हम सिंपल इसमें लिख देते हैं नेक्स्ट पेज। तो मैं इसमें लिख देता हूँ जी नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज लिखने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसके लिए हमें यूआरएल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल कर लेता हूँ पाथ, और पाथ में मैं करता हूँ जी इंडेक्स और व्यूज डॉट इंडेक्स, और उसके बाद कह देते हैं जी नेम भी इसका इंडेक्स रख लेते हैं। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं वैसे इंडेक्स नेम लिखने के बाद सिंपल हमने इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि अब ये हमारा रन होता है। सिंपल इसको हमने रन कर लिया है। तो रन करने के बाद अभी मैं इस पे रिफ़्रेश करूं, ये होम पेज पे है, मतलब होम पेज पे रन हो रहा है। तो होम पेज पे रन हो गया। तो ये मेरा सर्वर स्टॉप हो गया शायद, वो कह रहा नो मॉड्यूल नेम्ड S3.enroll। S3.enroll के नाम से कोई व्यू नहीं है, मतलब ये हमने इधर गलत इसका नाम रखा हुआ है। हमें इसका नाम रखते हैं जी सिर्फ enroll import व्यू, मतलब रोल से व्यू को इंपोर्ट कर लो। तो हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आप रन करेंगे तो ये हमारे पास रिफ्रेश करेंगे तो होम पेज पे हमें डिजेंगो सीरीज देखने को मिल जाता है। जैसे ही हम इंडेक्स पे जाएंगे, जो हमने इधर यूआरएल में डिफाइन किया है, ये इंडेक्स पे जाएंगे तो हमें जो सेकंड फाइल हमें वो देखने को मिलेगी। तो उसके लिए हम करते हैं जी इंडेक्स पे जैसे ही जाके हिट करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज देखने को मिल जाता है। इस तरह से हम अपने मतलब टेम्पलेट्स फाइल में जितने भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उनके अलग अलग फोल्डर बना के उनमें HTML फाइल रखने के बाद हम उसको गेट कर सकते हैं। इस तरह से अब हमारा HTML से रिलेटेड जितना भी कोड होगा वो इस फाइल में आ जाएगा। मतलब जिस फाइल के रिलेटेड जो कोड हमने लिखना हो वो उस फाइल से रिलेटेड उसके अंदर आ जाएगा। इससे ये होगा कि हमें कोड को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो हमने आज की वीडियो में देखा है कि हम मतलब प्रोजेक्ट के अंदर टेम्पलेट्स बना के फिर उनमें HTML फाइल्स को कैसे गेट करते हैं, और एक से ज़्यादा एप्लीकेशन हो तो उनके लिए कैसे टेम्पलेट्स बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।